हेलो नमस्ते, मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। हम देख रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम देखेंगे हिंदी उपन्यास से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें से अगले दो वीडियो में हमने 1 से 110 तक के प्रश्न देख लिए हैं। आज हम देखेंगे 111 से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। आवारा मसीहा, महाभोज, तमस, झूठा सच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 3 और 4। तमस और झूठा सच ये सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ण विषयों को उनसे संबंधित उपन्यासों से सुमिलित कीजिए। तो वर्ण विषय दिए गए हैं और उपन्यास उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण। इसका विकल्प देख लेते हैं। 112 का सही विकल्प हो जाएगा सी 4 3 2 1। ए उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समय सरगम। बी दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण। तो इसका हो जाएगा नाचियो बहुत गोपाल। पंजाब पर अंग्रेज़ों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण। तो ये इसका हो जाएगा आपका मैया दास की माड़ी। पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण। यह हो जाएगा प्रति परिकथा। अगला प्रश्न, शकुन और डॉक्टर जोशी अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? आपका बंटी, महाभोज, टूटा हुआ इंद्रधनुष, तिरछी बौछार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बंटी। लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? भाग्यवती, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। बेनी माधव, पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू, बीरपाल सिंह, जाह्नवी, नंददास, शिवचरण वैद्य। तो 115 का सही आंसर हो जाएगा सी बीरपाल सिंह और जाह्नवी। ये मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं हैं। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? दूसरी तरफ, लाल पसीना, 7 नदियां, एक समुद्र, वे दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 7 नदियां, एक समुंदर। मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। महाभोज, आपका बंटी, सैलूस, वसंती। तो नहीं पूछा है कि मन्नू भंडारी द्वारा उपन्यास नहीं है, तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सैलूस और बसंती। ये मन्नू भंडारी की उपन्यास नहीं है। महाभोज और आपका बंटी
इनकी उपन्यास है। तमस उपन्यास के पात्र हैं कनक, रिचर्ड, लीजा, सेल्मा। 118 का हो जाएगा सी, रिचर्ड और लीजा, ये तमस उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल व्यसंधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, पर्दे की रानी, जयवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शेखर एक जीवनी। अगर आप लोगों को कभी फुर्सत मिले तो शेखर एक जीवनी, गोदान और भी कई महत्वपूर्ण उपन्यास है, मानस का हंस, तो ये सब उपन्यास अगर आपको फुर्सत निकाल के अगर पढ़ सके तो एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत मस्त उपन्यास है। तो चलो, देहाती दुनिया उपन्यास में किस गांव को केंद्र बनाया गया है? गंगोली, सिपालगंज, मछली शहर, राम शहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम शहर। देहाती दुनिया उपन्यास में राम शहर गांव को केंद्र बनाया गया है। लक्ष्मीदास निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? मैला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैला आंचल। अगला प्रश्न, जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है धरती धन्ना अपना, यथा प्रस्तावित, किस्सा गुलाम, मुट्ठी भर कांकर। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा बी, धरती धन्ना अपना, धरती धन्ना अपना और मुट्ठी भर कांकर, ये जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास हैं। ये दोनों उपन्यास दलित विमर्श से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है? प्रशांत और कालीचरण, श्रीधर और सरस्वती, कमली और सुमृत दास, हरगौरी सिंह और मंगला देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीधर और सरस्वती। गोदान उपन्यास का होरीराम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? बेलारी, गांगोली, सिपालगंज, पांडेपुर। तो होरीराम बेलारी के रहने वाले थे गोदान उपन्यास में। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान, अनुगुंजन, आपका बंटी, बेघर। तो इसका सही आंसर है आपका बंटी। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। निम्नलिखित में स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास, समय सरगम, एक जमीन अपनी, एक चिथड़ासु, मुझे चांद चाहिए। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा सी, दूसरा और चौथा, एक जमीन अपनी, मुझे चांद चाहिए। तो ये स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवाने खान का वर्णन किया गया है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है जुगलबंदी, ओस की बूंद, लोग, झरोखे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जुगलबंदी और
लोग। विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है। परिशिष्ट, चक्रव्यूह, अपने अपने चेहरे, पूंछ छाई, धूप छाई रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2, पहला और दूसरा। परिशिष्ट और चक्रव्यूह ये विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम लगाना है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है डी। सबसे पहला आपका आ जाएगा सुहाग के नूपुर, मानस का हंस, खंजर नयन, पीड़ियाँ। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं मदन मोहन और बाबू बैजनाथ, मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन, मास्टर सिंभू दयाल और पंडित पुरुषोत्तम दास, काशी शाह और गंडा सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन। झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं तारा जयदेव, रणबीर देवव्रत, सोमराज रावत, संपन्न बाबू और शनिचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, तारा जयदेव और सोमराज रावत। ये झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंध उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। तो उपन्यास पात्र दिए गए हैं और उपन्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, महंत रामदास, मैला आंचल, मुराद अली, इसका हो जाएगा आपका तमस, कंचन, झूठा सच, कैलाशनाथ, मानस का हंस। तो यहाँ गांव दिया गया है और उपन्यास, कौन सा गांव किस उपन्यास से संबंधित है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ए, लाहौर, झूठा सच, सिपालगंज, राग दरबारी, कान्यकुब्ज, इसका हो जाएगा आपका बाणभट्ट की आत्मकथा, अमृतसर, उसने कहा था, ये कहानी है तो अमृतसर से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। मानस का हंस, झूठा सच, राग दरबारी, जिंदगी नामा। तो कौन पहले और कौन बाद में रचना की गई है, तो इसका क्रम लगाना है। तो 35 का आंसर सही हो जाएगा ए। सबसे पहला आ जाएगा आपका झूठा सच, राग दरबारी, मानस का हंस, जिंदगी नामा। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है। कड़ियाँ, तमस, झरोखे, बसंती। इसका सही आंसर हो जाएगा तमस। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो उपन्यास दिए गए हैं और उसका विषय वस्तु दिया गया, कौन सा उपन्यास किस विषय पर आधारित है। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा बी, दलित जीवन से संबंधित, धरती धन्ना अपना। राजनीतिक बोध आपका हो जाएगा तमस। जीवनी परक उपन्यास, मानस का हंस, आत्मकथात्मक, शेखर एक जीवनी। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावा अभिव्यक्ति है। धनिया, झुनिया, सिलिया, पटेश्वरी। तो अगर आपने
गोदान उपन्यास पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता देंगे कि ये कथन किस पात्र द्वारा कही गई है। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा धनिया। धनिया के द्वारा ये कथन कही गई है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी। सबसे पहला शेखर एक जीवनी, बानुभट्ट की आत्मकथा मैला आंचल तमस। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास नहीं है को आपको सही विकल्प में चुनना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1 और 4। सीमाएं टूटती हैं, कथा कहो उर्वशी, ये अमृतलाल नागर का उपन्यास नहीं है। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। तो ये यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास का केंद्रीय विषय वस्तु है, विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं राधिका, भुवन, सरस्वती, प्रशांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 2 और 3, दूसरा और तीसरा। भुवन और सरस्वती ये अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं। सिपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? राग दरबारी, आधा गांव, जुलूस, बलचनामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राग दरबारी। सिपालगंज राग दरबारी से संबंधित गांव है। निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं कमला, सहानबाज, सहदेव मिसर, बलभद्र नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पहला और तीसरा, कमला और सहदेव मिसर ये मैला आंचल के पात्र हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? बामा शिक्षक, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्न। तो ये परीक्षा गुरु में इसका चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है जिंदगी नामा उपन्यास में वर्णित है क्या क्या है देख लेते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण, महानगरवासी उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण, परिनिष्ठ हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है, विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पहला और तीसरा। 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है और परिनिष्ठ हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम, समय सरगम, मित्रों मरजानी, ए लड़की, सूरजमुखी, अंधेरे की। इसका सही आंसर है डी। सबसे पहले आपका हो जाएगा मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, ए लड़की, समय सरगम।
बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं राजकुमारी, चंद्रदधिति, सुचरिता, पत्रलेखा, ऋतंभरा। तो इसका सही आंसर है एक, पहला और दूसरा, राजकुमारी, चंद्रदधिति और सुचरिता। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्री लाल शुक्ल के उपन्यास का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पहला आ जाएगा सुनी घाटी का सूरज, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, राजनीति में परिविष्ट मूल्यहीनता, दाम्पत्य संबंध का विघटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एक, पहला और चौथा, तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या और दाम्पत्य संबंध का विघटन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? रत्तो, नथु, रिचर्ड, हयात, बक्स। तो नहीं है पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रत्तो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? मेहता मालती, खन्ना और गोविंदी, मिर्जा खुरदेश और मेहता, राय अमरपाल सिंह और मालती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मेहता और मालती के बीच। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो यहाँ पात्र दिए गए हैं और उस उपन्यास के साथ मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लाला मदन मोहन, परीक्षा गुरु, राम किशुन बाबू, मैला आंचल, मंगल, ये हो जाएगा गोदान, जुबेर, झूठा सच। पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृति के पात्र हैं? रानी केतकी की कहानी, बामा शिक्षक, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी। अगला प्रश्न है कुछ कथन दिए गए हैं और पात्रों के साथ मिलाना है, तो ये थोड़ा और जूम नहीं होगा छोटा, तो हम इसी से देख लेते हैं। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवाद वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। इसका हो जाएगा रूपन बाबू का कथन है, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होरी, ये होरी का कथन है। सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताज़ी स्मृति हो। तो सी का हो जाएगा शेखर, ये शेखर का कथन है। अगला है समूचा आर्यवर्त रक्त करदम से पिछल होने जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोरिक देव, लोरिक देव की कथन है। तो इसका सही आंसर
इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, मैथिली पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? चाक, झूलानट, अलमा कबूतरी, इदम नमः। इदम नमः। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौक। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा, देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या, वायलिन और बंदूक, संगीत और युद्ध का द्वंद्व, युद्ध और प्रेम। तो 157 का सही आंसर हो जाएगा ए, पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? तो ये दोनों दिसंबर 2021 द्वितीय पाली का प्रश्न पूछा गया है और ये रिपीट हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब हम देखते हैं 2022 दिसंबर 2022 से 2023 का प्रश्न। तो हमने दिसंबर 2021 तक के प्रश्न देखे हैं, तो हम पहले देख लेते हैं सितंबर 2022 से प्रश्न, लास्ट में हम देखेंगे। तो आज हम 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम लगभग 60 प्रश्न और रहेंगे, तो हम अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो आज पहला प्रश्न है सितंबर 2022 का प्रथम पाली में पूछे गए, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपयुक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित हैं? देवरानी जेठानी की कहानी, रहस्य कथा, परीक्षा गुरु, श्यामा स्वप्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, देवरानी जेठानी की कहानी में वर्णित है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। शकुन, महामाया, पार्वती और हलीमा। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ए, शकुन, बंटी, महामाया, अघोर भैरव, पार्वती, राम बोला, हलीमा, सौदागर। तो उसकी माताएं और पुत्र से संबंधित पात्र है, तो इसका मिलान करना था। झूठा सच उपन्यास में वर्णित है ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ, विभाजन की भयोत्पादक आशंका, शहरी जीवन की विसंगतियाँ, सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, बी और डी। विभाजन की भयोत्पादक आशंका, सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में फूट डालने का प्रयास, सामंत वर्ग के पतनोन्मुख चरित्र का वर्णन, स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, इसके बाद जितने भी प्रश्न बचे हैं हम अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पुरुष पात्र दिए गए हैं और स्त्री पात्र से सम्मिलित करना है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा बी, शेखर, सरस्वती, सिलिया, माता दीन, जयदेव पुरी, तारा, बानभट्ट, निपुणिका।
तो आगे लगभग 50 से 55 क्वेश्चन होंगे, तो अगले वीडियो हम देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।